तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो हमारी वीडियो है, ये एक शॉर्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और बाकी इसके जो नोट्स है, इसकी पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले है। चैप्टर का नेम जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पर हमारी जो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस जो है एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। आ गया। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं, और जो चाय का जो टेस्ट होता है वो सभी मटेरियल से जो हमने यूज करा उसका बिल्कुल अलग होता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पे यही है डेफिनेशन में कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इन विच अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस जो होगा विद न्यू प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले से डिफरेंट होगी, आर फॉर्म, और बनेगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल आ गया रिएक्शन। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करा है कि मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस था, उसने बी से रिएक्शन करी, उसके बाद ए और बी ने आपस में मिलने के बाद एक तीसरे प्रोडक्ट को जनरेट करा, और वो जो तीसरा प्रोडक्ट था उसकी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल थी वो एक दोनों से पहले वालों से बिल्कुल अलग थी। तो यहां पर a प्लस में b इज इक्वल टू में हो गया हमारे पास c मतलब हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ना a में मैच करेगी ना b में मैच करेगी। तो c इज द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अब यहां पर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन है। अब अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहां पर बनेगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, ये है केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपने केमिकल रिएक्शन करवाई, और उस केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ सिंबलिकल, ठीक है, हेल्प ली, और आपने कुछ फॉर्मूलेस के हेल्प लिए। दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास है कि आयरन था, आयरन ने जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बन गया हमारे पास आयरन सल्फेट, और जिंक जो था वो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसी को अगर मैं आयरन की जगह पर Fe सिंबल यूज करूंगा और जिंक सल्फेट की जगह मैं ZnSO4 यूज करूंगा, उसके बाद हमारे पास जो आयरन सल्फेट था उसके लिए मैंने यूज करा FeSO4 आ गया, और हमारा जिंक की जगह पर क्या हुआ, Zn यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं नीचे केमिकल रिएक्शन थी, उस केमिकल रिएक्शन को मैंने सिंबलिकल फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करा। इट मींस हमारे पास यहां पर ये जो है ये केमिकल इक्वेशन हो गई। तो साधारण से शब्दों में ये बात है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं बच्चों। तो कहता है अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, जो केमिकल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है अ केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किसकी हेल्प से? सिंबल एंड फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हो गई हमारे पास केमिकल इक्वेशन। तो हमने चैप्टर के दोनों टर्मों को डिस्कस करा। नाउ अब यहां पर हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। भाई वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहां पर हमारे पास है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर आपने कोई प्रोडक्ट मिलाया, मींस कि किसी दो प्रोडक्ट को आपस में मिलाने पर और वहां से कोई गैस इवोल्यूट हो जाती है, कोई गैस निकलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है झाग बन जाना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल जो होते हैं अगर आप उसमें मिलाओगे तो वहां पे झाग बन जाता है, वो हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ द थर्ड इज चेंज इन कलर। अब अगर आप कलर में चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल नींबू के ऊपर अगर आप हल्दी को डालोगे तो नींबू के कलर से उसके जो रस होता है उससे हल्दी का कलर रेड हो जाता है, इट मींस चेंज इन कलर हुआ, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बात करते हैं चेंज इन, ठीक है, टेंपरेचर। अगर आपने किसी सब्सटेंस को दूसरे
सब्सटेंस में मिलाया और सडनली उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल यहां पर रिएक्शन हुई है। तो ये हमारे पास टोटल मिलाने के बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारे पास जो टर्म है वो ये है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर बहुत सारी केमिकल के टाइप्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th में टोटल हमें 6 या 7 केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है, जो 1 बाय 1 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जो है, देयर आर द मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम यहां पर कह नहीं सकते कि 4 होती है, 5 होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो यहां पर हम बेसिकली अगर देयर का यूज करेंगे, देयर आर मेनी केमिकल, आगे सर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नाउ ठीक है फोर्थ है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सिक्स्थ है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जो हमारा ठीक है पार्ट 1 है। बोले तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है वो इसके वर्ड पे आप समझो, कॉम्बिनेशन जो वर्ड है ये कंबाइंड से निकला है। कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना। आ गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलकर आ गया एक आगे समझ में तीसरे सब्सटेंस को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद आपस में मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो बना हमारे पास ठीक है 2MgO। क्या बना? 2MgO। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास दोनों को मिलाने के बाद क्या बना हमारे पास ठीक है MgO, 2MgO। और 2MgO देखो आप सिंगल एक प्रोडक्ट है हमारे पास ठीक है, और ये दो प्रोडक्ट है, ये दोनों कंबाइन होकर 2MgO बना, तो इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सिमिलर ठीक है स्मॉलर सब्सटेंस। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो छोटे छोटे स्मॉलर जो सब्सटेंस होंगे कंबाइंड टुगेदर आपस में मिलेंगे टू फॉर्म अ सिंगल ठीक है टू फॉर्म अ ठीक है अ बिग सब्सटेंस, एक बड़े सब्सटेंस को बना देंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हम यहां पर समझ चुके हैं Mg है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तब जाकर हमारा 2MgO बना, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ रही थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन के हमेशा अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ रही थी, डीकंपोजिशन में चीजें जो होंगी वो आगे से ब्रेक डाउन होंगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, यहां पर हमने इसको हीट दी तो CaO प्लस में CO2 में ये कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में इसका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड हुआ। तो यहां पर हमारा जो है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ बिग सब्सटेंस is split down into 2 or more smaller substance। कि इसके अंदर होगा क्या है कि जो एक बड़ा सब्सटेंस होगा वो टूट कर आ गया बहुत छोटे छोटे 2 या 2 से ज्यादा बहुत छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डीकंपोजिशन का बेसिकली मतलब होता है टूटना। आगे आपने बायो में पढ़ा होगा डीकंपोजर, तो वहां से ये वर्ड निकला है डीकंपोजिशन, बोले तो टूटना। डीकंपोजर जो होते हैं वो चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी पड़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहां पे बताया कैल्शियम कार्बोनेट था, यहां पर जो है हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन कई टाइप की होती है। आ गया बेसिकली अगर आप हीट का इस्तेमाल करोगे तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, हीट को यूज में ले रहे हो, तो वहां पर वो जो रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप करंट का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप लाइट का यूज कर रहे हो तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन उसका नाम होगा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कई टाइप की होती है और डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप लाइट का यूज कर रहे हैं तो वो हमारी होगी फोटोलाइटिक ठीक है डीकंपोजिशन। अगर आप करंट का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर आप हीट का यूज कर रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन डिपेंड करती है कि किस चीज का आप यूज
कर रहे हैं। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप थोड़े से नाम पे जाइए। डिस्प्लेसमेंट मींस होता है चीजों का हट जाना, आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके एग्जांपल से। जैसे Fe को देख सकते हैं आप, आयरन है। अब यहां पर हमारे पास यहां पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया आयरन सल्फेट में और Cu अलग हो गया। Cu इसलिए अलग हुआ क्योंकि जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब आयरन ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करा और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कहता है इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये कैसी केमिकल रिएक्शन है, इन विच आयंस आर एक्सचेंज फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर रिएक्टेंट के अंदर आगे समझ में, ठीक है, चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, ठीक है, उनके बीच में आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको पता नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो डिस्प्लेस रिएक्शन के बाद जो चीज हमें मिलती है वो प्रोडक्ट होती है, रिएक्शन से पहले जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहां पर कहता है आगे, आप देखो, जैसे BaCl2 है, BaCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है, यहां पर Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। तो बेरिलियम क्लोराइड के सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करी गई तो हुआ क्या, जो ये हमारा क्लोरीन है ये चला गया Na के साथ और जो सल्फेट है ये चला गया हमारे पास बेरिलियम के साथ, तो बन गया हमारा बेरिलियम सल्फेट और प्लस में क्या हो गया हमारा NaCl। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में बिल्कुल क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो Cl था वो Ba को छोड़कर Na के साथ चला गया और जो SO4 था वो आ गया Na2 को छोड़कर Ba के साथ चला गया, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास जो पांचवी टाइप की रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, आ गया ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एक साथ समझेंगे एग्जांपल लेकर। तो यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है सिक्स टाइप रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था लेकिन यहां पर जो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, बोले तो एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो हेलो बच्चों, अब यहां पे हम ऑक्सीडेशन के एग्जांपल से समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं यहां पर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो था वो, ठीक है, यहां पर कॉपर के साथ ऐड हो गया तो इट मींस एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, बोले तो यहां पर क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोरीन जो है अलग हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मींस कि यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो भी ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं यहां पर रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ये अकेला है लेकिन ये ऐड हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहां पर एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इट मींस यहां पर ये रिडक्शन रिएक्शन हुई। अब यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड है कॉपर के साथ, लेकिन आ गया जो कॉपर के बाद क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमने देखा तो उससे कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्या हो गया, अलग हो गया, मींस कि रिमूवल ऑफ यहां पर क्या हुआ हमारा, ऑक्सीजन हुआ। तो ये भी हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई। अब हमारे चैप्टर
चैप्टर में हमें ऑक्सीडेशन को बताना है डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में आप देख सकते हैं दो इंपैक्ट देखे जाते हैं किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। पहला इंपैक्ट है हमारे पास, ठीक है, कोरोजन, दूसरा है हमारे पास, ठीक है, रेंसिडिटी। या यूं भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेली लाइफ में दो फिनोमेनास होती हैं, उन फिनोमेनास को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर में है। पहला फिनोमेना है हमारे पास, ठीक है, कोरोजन, दूसरा फिनोमेना हमारे पास रेंसिडिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोजन होता क्या है, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली आप पहले ये जान लीजिए कि आपने देखा होगा जब लोहे को हम कुछ दिन के लिए, नए लोहे को या पुराने लोहे को हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं एक खुले एटमॉस्फेयर में, तो वो जो लोहा होता है Fe जो होता है वो आसपास के ऑक्सीजन से, एसिड से, मॉइस्चर से, वाटर से रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक लेयर को चढ़ा लेता है। रेड ब्राउन कलर की वो लेयर होती है जिसे हम हिंदी भाषा में जंग कहते हैं। आ गया? तो वो जो जंग दिखता है वही हमारा जो फिनोमेना है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन। अब ये होता क्या है, तो हम यहां पे डेफिनेशन से समझते हैं। When the metal are exposed, ऐसा नहीं है किसी Fe के साथ होगा, आयरन के साथ होगा, ये किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। तो कहता है when the metal are exposed in a air from a long period of time, कि जब किसी मेटल को, धातु को एक लंबे समय के लिए किसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है खुला, they are affected by the surrounding, वे अपने आसपास के सराउंडिंग से अफेक्ट होते हैं, like air, water, moisture etc, जैसे एयर से, वाटर से, मॉइस्चर से, नमी से, and this process is called corrosion। और आम भाषा में हम इसे हिंदी में आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ऐसे ही एक कोरोजन का फिनोमेना है। अब बात करते हैं कि कोरोजन को रोका कैसे जा सकता है। तो आपने देखा होगा जब हम कूलर खरीद के लाते हैं तो उस पर पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, कोरोजन को रोकने के लिए। गेट लगवाते हैं लोहे का तो उस पर पेंट करते हैं, क्यों करते हैं भाई, कोरोजन को रोकने के लिए। तो ये कुछ मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। आगे पहला मेथड है अप्लाइंग द पेंट, कि मेटल पर आप पेंट को अप्लाई कर दो तो कोरोजन रुक सकता है, या तो अनदर मेटल की कोटिंग कर दो, कोटिंग ऑफ द अनदर मेटल, दूसरे मेटल की कोटिंग कर दो तो भी कोरोजन वहां पर रुक सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फिनोमेना को, जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी को भी समझने के लिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में मम्मी रात में खाना बनाकर या फिर गलती से भूल जाते हैं उसे रखना फ्रिज में, और जब सुबह देखते हैं तो उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। आ गया, सब्जी हो, रोटी हो या पराठा हो, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, आगे जिसे हम बदबू कहते हैं। तो वो जो बदबू होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो रेंसिडिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर जैसे कि एक मेटल जो था वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कोरोजन को जनरेट कर रहा था, वैसे ही जो फैटी ऑयल सब्सटेंसेस होते हैं, खाना हो गया, सब्जियां हो गई, चिप्स हो गए, ये भी अपने सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर आ गया स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन द ऑयली और फैटी सब्सटेंस लेफ्ट ओपन इन एयर देन गेट द ऑक्साइड, जब आप फैटी और ऑयली सब्सटेंस को छोड़ देते हैं आगे एटमॉस्फेयर में कुछ लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, एंड ठीक है, देयर टेस्ट बिकम चेंज, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। स्मेल प्रोड्यूस होने लगती है। अब सवाल यह है कि जैसे कोरोजन के मेथड हमने पढ़े कि कोरोजन को भी अगर रोका जा सकता है अप्लाइंग द पेंट कर कोटिंग ऑफ अनदर मेटल कर, क्या हम रेंसिडिटी को भी रोक सकते हैं? तो बिल्कुल रोक सकते हैं रेंसिडिटी को। तो हमारे पास रेंसिडिटी रोकने के कई मेथड्स हैं, जिनमें कि हम तीन मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन मेथड फॉर द रेंसिडिटी, पहला स्टोर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एंड द एयर टाइट कंटेनर, कि हम जो फूड्स है, जो खाना है, उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखें या फिर एयर टाइट कंटेनर में, कैसे डब्बे में रखें जहां पर एयर की प्रेजेंस ना हो सके बाहर से, तो भी खाना सेफ हो सकता है। पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है, ठीक है, यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे सब्सटेंस का यूज करें जो ऑक्सीजन को आसपास आने ही ना दे, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को यूज करें। आ गया। और उसके बाद हमारे पास तीसरा है यूजिंग द नाइट्रोजन और ठीक है गैस, नाइट्रोजन गैस को भी हम यूज कर आ गया रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, जो चिप्स हम खाते हैं उसके अंदर जो गैस होती है, जब उसको ओपन करते हैं तो वो जो अंदर गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। आ गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बच्चों, आपके लिए नोट्स इस पूरे चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो चैनल में बने रहें।